प्रभु से क्या संबंध है, क्या खुशी है प्रभु मिलन में, कितना परमानंद है प्रभु प्रेम का अमृत तू कंठ में उतार ले, अंतर के नैन खोल के हे आत्मन निहार ले। मुमकिन नहीं कि पथ में मुश्किल तेरे ना आए, हिम्मत तुम्हारी तोफा तूफान को बनाए, एक आस बल भरोसे निज नाव को वार ले, अंतर के नैन खोल के हे आत्मन निहार ले। मन से है हारता जब सा प्रभु मन मीत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, मन के द्वारे प्रभु पधारे, तू जीवन सवार ले, अंतर के नैन खोल के हे आत्मन निहार ले। तू कौन है, आया है कहाँ, ये जरा विचार ले, अंतर के नैन खोल के हे आत्मन निहार ले। गुड मॉर्निंग। मीठा बाबा हम बच्चों को रोज नए नए ज्ञान के अस्त्र शस्त्र देकर या ज्ञान के नए नए गहने देकर सजाते हैं या शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। बाबा चाहते हैं कि हम बच्चे भी बाबा समान मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाए, बाबा के जैसे ही हम सारी दुनिया के दुख हरने वाले दुख हरता बन जाए, मुक्ति जीवन मुक्ति के दाता बन जाए। और इसलिए बाबा रोज हम बच्चों को अलग अलग रीति से समझाते रहते हैं। बाबा ने आज कहा है कि ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए। ज्ञान तो हमारे पास बहुत है, लौकिक दुनिया में भी अगर हम चाहेंगे तो हमारे से भी बहुत सुंदर भाषण करने वाले, ज्ञान सुनाने वाले, जैसे प्रवचन करने वाले मिलेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं कि सामने वाले को अभी ज्ञान की आवश्यकता नहीं, अनुभव की आवश्यकता है। और इसलिए आपके ज्ञान के तलवार को योग का जौहर चाहिए। तभी ही बाबा ने कहा कि आपकी विजय हो जाएगी। ज्ञान में योग का जौहर है तो उसका असर बाबा कहते जरूर होगा। हम कहेंगे कि मैं तो इतना योग करती हूँ, या मैं तो इतना हृदय से किसी को ज्ञान सुनाया, लेकिन बाबा ने कहा अगर ज्ञान की तलवार में योग का जौहर भरा हुआ है तो उसका असर न हो, ये हो ही नहीं सकता। जरूर बाबा कहते कि उसका असर होगा।
और वैसे भी देखा जाए तो ये अविनाशी बाप के द्वारा मिले हुए जो अविनाशी ज्ञान रतन है, ये तो अविनाशी बन करके रहते हैं, ये मना खाली नहीं जाएंगे। आज नहीं तो कल जरूर वो फलीभूत होंगे। और इसलिए बाबा ने कहा अगर जल्दी जल्दी आपको इसका फल चाहिए तो इसके अंदर योग का जोहर बहुत जरूरी है। आज सुनेंगे बाप दादा के ही महावाक्यों के द्वारा। बाप दादा कहते हैं आज 21 फरवरी 2024 साकार बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए तब ही विजय होगी। ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए तब ही विजय होगी। ज्ञान में योग का जौहर है तो उसका असर जरूर होगा। मनन, जौहर मनन धार कहेंगे हम। तो बाबा ने कहा ज्ञान में योग का जौहर जरूर चाहिए ना। हम जो भाषण कर रहे हैं हृदय से हम चाहते हैं कि ये भी बाबा का बच्चा बन जाए, ये भी वारिस हो जाए, इसको भी सारे दुख हर करके मैं सुखी बनाऊं, इसको भी मैं बाबा का परिचय कराऊं, ये इसको भी मैं बाबा का गोद का बच्चा बनाऊं। तो बाबा कहते ये सारी शुभ भावनाएं आपकी जो है तो योग के आधार से फलीभूत हो सकती है। योग का जौहर चाहिए ही चाहिए। मीठे बच्चे, ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए तभी विजय होगी। ज्ञान में योग का जौहर है तो उसका असर जरूर होगा। प्रश्न है तुम खुदा के पैगंबर हो, तुम्हें सारी दुनिया को कौन सा पैगाम देना है? तुम खुदा के पैगंबर हो, तुम्हें सारी दुनिया को कौन सा पैगाम देना है? उत्तर है सारी दुनिया को पैगाम दो कि खुदा ने कहा है तुम सब अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो। एक बाप को याद करो तो तुम्हारे सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। एक बाप की याद से तुम पावन बन जाएंगे। अंतर्मुखी बच्चे ही ऐसा पैगाम सभी को दे सकते हैं। अंतर्मुखी मानो जो ज्यादा से ज्यादा वाणी से परे रहने वाला, ऐसे हम कहेंगे। लेकिन अंतर्मुखी माना जो अंतर की आंख के द्वारा अंदर झांकने वाला जो होगा, है ना। तो वो बच्चा बाबा कहते कि ऐसा पैगाम सभी को दे सकता है। तो बाबा चाहते हैं कि क्या पैगाम सभी को देना है कि हे आत्मा भाई, आपको स्वयं को आत्मा समझना पड़ेगा, देह अभिमान को छोड़ना पड़ेगा। मना आज तक हम भक्ति में तो भगवान को याद करते ही आए, बाबा को भगवान समझ करके याद करते ही आए, लेकिन उस याद में हम देह सहित देह सहित बाबा को याद करते थे, देह अभिमान के सहित बाबा को याद करते थे। लेकिन विकर्मों को विनाश करने की विधि बाबा बताते हैं कि आत्मा समझ करके बाबा को याद करना पड़ेगा। जैसे लाइट, जैसे माइक चलता है या कोई भी साधन, फैन चलता है, इलेक्ट्रिक कोई भी साधन हम जब चलाते हैं तो उसके अंदर कनेक्शन होता है। लेकिन उस कनेक्शन को जब बनाते हैं हम तो जो वायर होती है उसके ऊपर का कोटिंग निकालते हैं और अंदर की तार को कनेक्ट करते हैं, तब जाकर के वो विद्युत प्रवाह चलता रहता है। और चलता है फिर भी ऊपर से कोटिंग होने के कारण हम सुरक्षित भी रहते हैं। तो बाबा कहते कि हमको भी ऐसे ये ऊपर वाला कोटिंग हटाना पड़ेगा, स्वयं को आत्मा समझना पड़ेगा। अगर मैं समझूंगी कि मैं एक टीचर हूँ तो जरूर मुझे अपने स्टूडेंट्स याद आ जाएंगे। मैं समझू अगर मैं एक डॉक्टर हूँ तो मुझे पेशेंट्स याद आ जाएंगे। मैं समझूंगी कि मैं एक माँ हूँ तो जरूर मुझे बच्चे याद आ जाएंगे। और इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि अगर आपको मुझे याद करना है तो जरूर आपको आत्मा समझना पड़ेगा। आत्मा का कोई विस्तार नहीं है,
जब देह समझते हैं हम, तो देह का विस्तार है, वस्तु, वैभव, व्यक्ति, है ना, ढेर सारा विस्तार है। तो वो सब सामने आता ही आता है। इसलिए बाबा कहते हैं अगर एक बाप की याद में हमको टिकना है तो आत्मा समझना बहुत जरूरी है। और ये पैगाम बाबा कहते हैं कि दुनिया से हटके पैगाम है। इसलिए आप सबको यही पैगाम दो कि आत्मा समझो और बाबा को याद करो। देह अभिमान को छोड़ो, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, है ना, या स्त्री पुरुष का भान, या जो भी देह के द्वारा हम कर्तव्य कर रहे हैं उसका भान, वो सब कुछ भूल करके आत्मनिश्चय करना पड़ेगा कि मैं चैतन्य शक्ति आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूं, बस। तो ये बाबा ने कहा सारी दुनिया को पैगाम दो कि तुम कि ने कहा है तुम सब अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो, एक मुझ पाप को याद करो, तो तुम्हारे सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। एक बाप की याद से तुम पावन बन जाएंगे। अंतर्मुखी बच्चे ही ऐसा पैगाम सभी को दे सकते हैं। ओम शांति। बाप ने समझाया है कि कोई भी मनुष्य मात्र, फिर चाहे दैवी गुण वाला हो या आसुरी गुण वाला हो, उनको भगवान नहीं कह सकते। चाहे वो दैवी गुण वाला मनुष्य हो या आसुरी गुण वाला हो, बाबा कहते कि उनको भगवान नहीं कह सकते। यह तो बच्चे जानते हैं कि दैवी गुण वाले होते हैं सतयुग में, आसुरी गुण वाले होते हैं कलयुग में। इसलिए बाबा ने लिखत भी बनाई है कि दैवी गुण वाले हो या आसुरी गुण वाले हो, सतयुगी हो या कलयुगी, ये बातें बड़ी मुश्किल से मनुष्यों को समझ में आती है। तुम सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो, तुम्हारे ज्ञान के बाण बहुत अच्छे हैं, परंतु उसमें जौहर चाहिए। बाबा कहते हैं कि सत्य बाप के द्वारा आपको अथॉरिटी वाला ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान के अंदर बाबा कहते हैं कि जौहर चाहिए। जैसे तलवार में भी जौहर होता है, कोई बहुत तीखे जौहर वाले होते हैं। जैसे गुरु गोविंद सिंह की तलवार विलायत चली गई, उस तलवार को लेकर परिक्रमा देते हैं, बहुत साफ रखते हैं। कोई 2 पैसे की तलवार भी होती है जिसमें जौहर होता है, वो बहुत तीखी होती है, उनका दाम बहुत होता है। बच्चों में भी ऐसे है। मतलब वहां स्थूल वाली तलवार दिखाई, लेकिन बाबा कहते कि आपको स्थूल वाली तलवार नहीं धारण करनी है, आपको ज्ञान की तलवार को योग के जौहर से बाबा कहते कि तीखा बनाना है। तो बच्चों में भी ऐसे है, कोई में ज्ञान बहुत है, योग का जौहर कम है। जो बांधिले हैं, गरीब हैं, वह शिव बाबा को बहुत याद करते हैं। बाबा कहते जो बांधिले हैं, जो गरीब हैं, वो शिव बाबा को बहुत याद करते हैं, है ना। तो ये बाबा का इस माना ड्रामा का और बाबा का इस बात का भी हम शुक्रिया करेंगे। क्या कि शुक्रिया बाबा कि इस संगम युग पर हम गरीब हैं, या इस संगम युग पर हम बांधेली हैं, क्योंकि बाबा कहते कि बांधेली याद करती है, गरीब मुझे बहुत याद करते हैं। उनमें ज्ञान कम है, योग का जौहर बहुत है, माना जो भाषण करने वाले हैं उनके अंदर बाबा कहते हैं कि ज्ञान, सॉरी, जो बांदेले हैं उनमें ज्ञान कम है, लेकिन योग का जौहर बहुत है। और जो भाषण करने वाले हैं उनके पास बाबा कहते हैं कि ज्ञान तो बहुत अच्छा है, लेकिन योग का जौहर कम है। वह तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। जैसे एक अर्जुन भील का भी मिसाल दिखाते हैं। बाबा ने कहा जो बांधेले हैं, गरीब बच्चे हैं, उनके अंदर योग का जौहर ज्यादा है, इसलिए वो तमो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। बाबा ने किसको याद किया? एकलव्य को। बाबा कहते कि जैसे वो पास था और वो गुरु से दूर था,
फिर भी गुरु के बिना भी वो इतना तीखा चला गया। ऐसे बाबा कहते कि ये बांधेली सेंटर पर नहीं रहते हैं, या उनको सेंटर पर आने के लिए परमिशन भी नहीं है, लेकिन वो बाबा कहते इतने तीखे हैं। तो जैसे एक अर्जुन भील का भी मिसाल दिखाते हैं, अर्जुन से भी भील तीखा हो गया मान मारने में। अर्जुन अर्थात जो घर में रहते हैं, रोज सुनते हैं, घर में मना जो सेंटर पर रहते हैं, मधुबन निवासी है या रोज मुरली सुनने वाले हैं, उनसे बाहर रहने वाले तीखे हो जाते हैं। जिनमें ज्ञान का जौहर है, उनके आगे वो भरी ढोते हैं। कहेंगे भाभी कोई फेल होते हैं, वह देवाला मारते हैं, तो नसीब पर हाथ रखते हैं। ज्ञान के साथ योग का जौहर भी जरूर चाहिए। जौहर नहीं तो गोया कुक्कड़ ज्ञानी है। बच्चे भी फील करते हैं, कोई का पति में, कोई का किस में प्यार होता है। ज्ञान में बहुत तीखे होते हैं, लेकिन अंदर खिटखिट रहती है। यह तो बिल्कुल साधारण रहना है, यह तो बिल्कुल साधारण रहना है। सब कुछ देखते हुए जैसे देखते ही नहीं। एक बाप से ही प्रीत है ना। बाबा कहते किसी की पति में और किसी में, है ना, प्यार की रग होती है, लेकिन बाबा कहते यहाँ तो आपको कुछ बदलना तो नहीं, ड्रेस वगैरह चेंज करनी है इसमें, बिल्कुल साधारण रहना है, लेकिन प्रीत बाबा कहते कि एक बाबा से होनी चाहिए। सब कुछ देखते भी जैसे हम देख नहीं रहे हैं ऐसे। तब तो गाया जाता है, कम कारड़े दिल्ली यार्डे। ऑफिस आदि में काम करते भी बुद्धि में याद रहे कि मैं आत्मा हूँ। बाबा ने फरमान किया है कि मुझे याद करते रहो। भला ऑफिस का काम कर रहे हैं तो भी क्या समझे, बाबा कहते कि मैं आत्मा हूँ, और बाबा ने मुझे फरमान किया है कि मुझे याद करते रहो। भक्ति मार्ग में भी कामकाज करते कोई ना कोई इष्ट देवता को याद करते रहते हैं। वह तो है पत्थर का भूत, उनमें आत्मा तो है नहीं। लक्ष्मी नारायण भी पूजे जाते हैं, वह भी पत्थर की मूर्ति है ना। बोलो इनकी आत्मा कहाँ है। अब तुम समझते हो जरूर कोई नाम रूप में है। अब तुम फिर योग बल से पावन देवता बन रहे हो, एम ऑब्जेक्ट भी है। दूसरी बात, बाप समझाते हैं, ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आते हैं, बस एक ही समय पर होते हैं। ज्ञान सागर आते ही है कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। ज्ञान सागर है निराकार परमपिता परमात्मा शिव। उनको शरीर जरूर चाहिए जो बात भी कर सके। वो निराकार जो है, उसको बाबा कहते कि शरीर जरूर चाहिए, क्योंकि वो अपने बच्चों से बात कैसे करेंगे। बाकी पानी की तो बात ही नहीं है ना, पानी से पावन नहीं बनते हैं, लेकिन बाबा की वाणी से हम पावन बनते हैं। बाबा हमको ज्ञान अमृत पिलाते हैं, ज्ञान के आधार से हमको समझ मिलती है, और उस आधार से हम फिर से पावन बन जाते हैं। ये तुमको ज्ञान मिलता ही है संगम युग पर, बाकी सबके पास है भक्ति। मतलब पावन कैसे बनना जाता है, इसका ज्ञान बाबा कहते कि हम बच्चों के पास ही है, बाकी सभी के पास क्या है, भक्ति है। बाबा कहते भक्ति मार्ग वाले गंगा के पानी को भी पूजते रहते हैं। पतित पावन तो एक ही बाप है, वह आते ही है एक बार जब पुरानी दुनिया बदलनी है। अब यह किसी को समझाने में बुद्धि भी चाहिए। एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े। अंतर्मुखी का अर्थ बाबा समझाते हैं कि बाबा ने कहा कि किसी को अगर हमको समझाना है तो उसके लिए बुद्धि चाहिए, और एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े। क्या लिखे, जो मनुष्य समझ जाए कि ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा एक शिव ही है। वह जब आते हैं, उनके बच्चे जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं, वह ज्ञान धारण कर ज्ञान गंगाएं बनते हैं। बाबा अभी ये पतित पावनी का पॉइंट क्लियर कर रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि जो अंतर्मुखी बच्चे होंगे तो वो विचार सागर मंथन करेंगे,
कि जो ये पतित पावनी गंगा कहते हैं, तो पतित पावन तो एक शुभाबाई है। अब इनको कैसे समझाए, ये तो बस ये गंगा के पानी को पूछते रहते हैं, तो कैसे बेचारों को उस अंधियारे से हम बाहर निकालें। तो बाबा ने कहा विचार सागर मंथन करना पड़े, क्या लिखे जो मनुष्य समझ जाए कि ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा एक शिव ही है। वह जब आते हैं, उनके बच्चे जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं, वह ज्ञान धारण कर ज्ञान गंगाएं बनते हैं। अनेक ज्ञान गंगाएं हैं जो ज्ञान सुनाते रहते हैं। एक पानी की गंगा नहीं है, लेकिन ज्ञान की गंगाएं तो अनेक है। वो ही सदगति कर सकते हैं। कौन? ज्ञान की गंगाएं। पानी में स्नान करने से पावन नहीं बन सकते। ज्ञान होता ही है संगम पर। ये समझाने की युक्ति चाहिए, बड़ा अंतर्मुख चाहिए। बाबा कहते कि ये समझाने की युक्ति कौन बता सकेगा? जो अंतर्मुख की वो विचार सागर मंथन करता हूं। शरीर का भान छोड़ अपने को आत्मा समझना है। इस समय कहेंगे कि हम पुरुषार्थी हैं। याद करते करते जब पाप खत्म होंगे, तब लड़ाई शुरू होगी। जब तक सबको पैगाम मिल जाए। पैगाम अथवा मैसेज तो शुभावा ही देते हैं। खुदा को पैगंबर कहते हैं ना। तुम सबको यह पैगाम पहुंचाते हो कि अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। है ना? दो अलग अलग बातें। एक तरफ तो बाबा खुदा कहते हैं, और दूसरी तरफ तो बाबा पावन बनने की बातें समझा रहे हैं। तो बाबा तो कहाँ रहते थे? सिंध, हैदराबाद, पाकिस्तान में, है ना। तो इसलिए बाबा ये शब्द यूज करते हैं, खुदा। तो बाबा ने कहा कि खुदा को पैगंबर कहते हैं ना, तो तुम सबको ये पैगाम पहुंचाते हो कि अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं। कौन प्रतिज्ञा कर रहा है? स्वयं अथॉरिटी, स्वयं भगवान, कि तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे जब आत्मा समझ के हम उसके साथ योग लगाएंगे। तो कहता है कि मैं आपको गारंटी करता हूँ, मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपके पाप कट जाएंगे ही जाएंगे। ये तो बाप ब्रह्मा मुख से बैठ समझाते हैं। पानी की गंगा क्या समझाएगी? बेहद का बाप बेहद के बच्चों को समझाते हैं। तुम सतयुग में कितने सुखी संपत्तिवान थे, अभी दुखी कंगाल बन पड़े हो। यह है बेहद की बात। बाबा कहते कि एक की बात नहीं, एक अर्जुन या एक भील की बात नहीं, ये तो बेहद की बात है। बेहद के बच्चों को बाबा स्मृति स्वरूप बना रहे हैं कि बच्चे आप सतयुग में तो संपत्तिवान सुखी थे। बाकी यह चित्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। ये भक्ति मार्ग की सामग्री भी बननी है। शास्त्र पढ़ना, पूजा करना, ये भक्ति है ना। मैं थोड़ी ही शास्त्र आदि पढ़ाता हूँ। मैं तो तुम पतितों को पावन बनाने के लिए ज्ञान सुनाता हूँ कि अपने को आत्मा समझो। आज बाबा बार बार एक ही पॉइंट समझाते, क्या समझना है? स्वयं को आत्मा समझना है। अभी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। अब बाप को याद करो तो तुम यह देवता बन जाए के सर्व पुराने संबंधों से ममत्व मिट जाए। कितना स्वयं को आत्मा निश्चय करना है कि बाबा कहते देह के सर्व पुराने जो भी संबंध है उससे ममत्व हमारा मिट जाए। है ना। इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखेंगे तो मम्मा, बाबा, दादी, है ना। दादी तो स्वयं को दादी ही कहती थी, कभी नहीं कहेगी कि मैं, है ना। तो इतना बाबा कहते हैं कि हमारा ये देह भान मिट जाए। गाते भी है आप आएंगे तो हम और कोई की नहीं सुनेंगे। एक आपसे ही सब संबंध जोड़ेंगे और सब देहधारियों को भूल जाएंगे। अब बाप तुमको अपना वायदा याद कराते हैं। बाप कहते हैं मेरे साथ योग लगाने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। हमने भक्ति में गाते समय ये वायदा किया था, आप आएंगे ना बाबा, तो हम कोई की नहीं सुनेंगे।
आपसे ही सर्व संबंध जोड़ेंगे। बाबा कहते कि मैंने तो अपना वायदा अभी निभाया, अभी आपकी बारी है, मैं आया हूँ। बाप कहते हैं मेरे साथ योग लगाने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अगर विकर्म विनाश होंगे तो हम वारिस बन जाएंगे, नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। यह है एम ऑब्जेक्ट। राजाओं के साथ प्रजा भी जरूर बननी है, राजाओं को दास दासिया भी चाहिए। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। अच्छी तरह योग में नहीं रहेंगे, दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो उच्च पद कैसे पाएंगे। घर में कोई ना कोई बात पर झगड़ा कलह होता है ना। बाप लिख देते हैं तुम्हारे घर में कलह है इसलिए ज्ञान ठहरता नहीं। बाबा समझाते हैं कि आपके घर में कलह है और इसलिए क्या होता है, ज्ञान ठहरता नहीं है। बाबा पूछते हैं स्त्री पुरुष दोनों ठीक चलते हैं, चलन बड़ी अच्छी चाहिए, क्रोध का अंश भी न रहे। अब तो दुनिया में कितना हंगामा और अशांति है, तुम्हारे में बहुत ज्ञान योग में टीके हो जाएंगे और भी बहुत याद करने लग पड़ेंगे। प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और बुद्धि भी विशाल हो जाएगी। माना एक तरफ तो दुनिया के अंदर हंगामा अशांति हो जाएगी और दूसरी तरफ बाबा की अगर हम बाबा की श्रीमत पर बाबा को आत्मा समझ करके याद करने का पुरुषार्थ करते रहते हैं तो बाबा कहते कि आप ज्ञान योग में इतना तीखे हो जाएंगे जो बहुत याद करने लग पड़ेंगे और तुम्हारी प्रैक्टिस भी बाबा कहते कि अच्छी हो जाएगी और बुद्धि भी विशाल हो जाएगी। बाबा को छोटे चित्र इतने पसंद नहीं आते हैं, सब बड़े बड़े चित्र हो, बाहर मुख्य स्थानों पर रखो। जैसे नाटक के बड़े चित्र रखते हैं ना, अच्छे अच्छे चित्र बनाओ जो बिल्कुल खराब ना हो। सीढ़ी भी बहुत बड़ी बड़ी बनाकर ऐसी जगह रखो जो सबकी नजर पड़े। सीट पर ही रंग आदि ऐसा मजबूत हो जो पानी व धूप में खराब ना हो। देखो अभी शिवरात्रि सामने है तो बाबा समझा रहे कि मुझे तो छोटे छोटे चित्र बाबा के तो बिल्कुल पसंद नहीं, बड़े बड़े चित्र होने चाहिए, मुख्य स्थानों पर होने चाहिए और ऐसी जगह पर हमको उस चित्रों को बाबा कहते कि रखना है जो सबकी नजर पड़े। मुख्य स्थानों पर रख दो या कहा एग्जीबिशन होती है तो मुख्य बड़े दो तीन चित्र ही काफी है। ये गोला भी वास्तव में दीवार जितना बनना चाहिए। गोला होना सृष्टि चक्र बहुत कितना बड़ा होना चाहिए, दीवार के जितना बड़ा होना चाहिए। भल 8-10 आदमी उठाकर रखे, कितना बड़ा होना चाहिए, 8-10 बाबा कहते कि आदमी उठाकर उसको रखे। कोई भी दूर से देखे तो एकदम क्लियर मालूम पड़ जाए। सत्युग में तो और सब इतने धर्म होते नहीं, वह तो आते ही बाद में है। पहले तो स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अब स्वर्ग है या नरक इस पर बहुत अच्छी तरह समझा सकते हो। जो आए उनको समझाते रहो। बड़े बड़े चित्र हो, कैसे पांडवों के बड़े बड़े भूत बनाते हैं। बाबा ने किसको याद किया, देखो बाबा कहते कि वो पांडवों को जब दिखाते हैं तो बड़े बड़े भूत दिखाते हैं। तुम भी पांडव हो ना। शिव बाबा तो संगम पर पढ़ाते हैं, वह श्री कृष्ण है सतयुग का फर्स्ट प्रिंस। तुम समझाते समझाते अपनी राजाई स्थापन कर लेते हो। है ना, समझाने वाला कौन है, शिव बाबा। कहाँ समझाएंगे, द्वापर में नहीं, इस संगम युग पर। और बाबा कहते कि जब हम ये सारा ज्ञान समझ जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, सतयुग का पहला राजकुमार, फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा ऐसे किसी को समझाते समझाते आप अपनी राजधानी में चले जाएंगे। कोई पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं, स्कूल में भी कोई नहीं पढ़ सकते हैं तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। यहाँ भी बहुत है जिन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया है, फिर वह स्वर्ग में नहीं आएंगे क्या, क्या कहेंगे, आएंगे। मैं विश्व का मालिक, मेरे से कोई दो अक्षर भी सुने। देखो बाबा कहते हैं मैं विश्व का मालिक, मेरे से कोई दो अक्षर भी सुने तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे, आगे चलकर ढेर सुनेंगे।
ये सारी राजधानी स्थापन होती है। कलप पहले मिसल। बच्चे समझते हैं कि हमने अनेक बार राज्य लिया है, फिर गवाया है। हीरे जैसे थे, फिर कौड़ी जैसे बने हैं। भारत हीरे मिसल था, अभी क्या हुआ है? भारत तो वो ही होगा ना। इस संगम को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। उत्तम से उत्तम पुरुष भी है, बाकी सब है कनिष्ठ। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं। 84 जन्म लेते हैं, वो शरीर भी खत्म हो जाएंगे, आत्मा भी तमोप्रधान हो गई। जब जब सतोप्रधान है तब तो पूजते ही नहीं, चैतन्य में है। बाबा कहते कि जब देवताएं पूज्य होते हैं या अपने पूज्य स्वरूप में चैतन्य में होते हैं, उस समय तो कोई पूजते ही नहीं। तो बाबा समझा रहे थे, जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं। 84 जन्म लेते हैं, वो शरीर भी खत्म हो गए। कौन से? वो 84 वाले जन्म। 84 जन्म में एक जो देते आए, आत्मा भी तमो प्रधान हो गई। अब जब सतो प्रधान है तब तो पूजते पूजते ही नहीं, चैतन्य में है। अब तुम शिव बाबा को चैतन्य में याद करते हो, फिर पुजारी बनेंगे तो पत्थर को पूजेंगे। अब बाबा चैतन्य है ना, फिर उनकी ही पत्थर की मूर्ति बनाकर पूजते रहते हैं। रावण राज्य में भक्ति शुरू होती है। आत्माएं वो ही है, भिन्न भिन्न शरीर धारण करती आई है। नीचे गिरने से ही भक्ति शुरू होती है। कौन सी आत्माएं? जो सतो प्रधान थी, जो पूज्य थी, जो देवात्माएं थे, बाबा कहते वही है। नीचे गिरने से ही भक्ति शुरू होती है। बाबा फिर आकर ज्ञान देते हैं तो दिन शुरू हो जाता है। ब्राह्मण सो देवता बन जाते हैं, अब तो देवता नहीं कहेंगे। ब्रह्मा तो सत्युग में होता नहीं। यहाँ ब्रह्मा तपस्या कर रहे हैं, मनुष्य है ना। शिव बाबा को ही शिव ही कहा जाता है। शिव बाबा को शिव ही कहा जाता है। इनमें है तो भी ब्रह्मा, सॉरी, इनमें है तो भी शिव बाबा कहेंगे। वरना शिव बाबा ब्रह्मा तन में भी प्रवेश करेंगे तो भी उनको शिव बाबा ही कहेंगे। दूसरा कोई नाम नहीं रखा जाता। इनमें शिव बाबा आते हैं, वो ज्ञान का सागर है। इस ब्रह्मा तन द्वारा ज्ञान देते हैं। तो चित्र आदि भी बड़ी समझ से बनाने हैं। इसमें लिखत ही काम में आती है। पतित पावन पानी का सागर या पानी की नदियां हैं। वह ज्ञान सागर और उनसे निकली हुई ज्ञान गंगाएं ब्रह्मा कुमार कुमारियां है। इनको ही बाप ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा द्वारा जो ब्राह्मण बनते हैं वो ही फिर देवता बनते हैं। विराट रूप का चित्र भी बहुत बड़ा दिखाना है। यह मुख्य चित्र। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अपनी सिविल बुद्धि बनानी है। जब बाबा देखते हैं कि इनकी क्रिमिनल आय है तो समझ जाते हैं यह चल नहीं सकेंगे। तुम्हारी आत्मा अब त्रिकालदर्शी बनती है, ये कोई बिरला समझते हैं, बहुत बुद्धू है। बाप को फारकती दे देते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं कि राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें सब चाहिए, पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे, फर्स्ट क्लास दास दासियां भी बनेंगी। कौन? बाबा कहते दास दासियां भी फर्स्ट क्लास बनेगी। फर्स्ट क्लास दासी कृष्ण की पालना करेगी। बर्तन साफ करने वाली, खाना खिलाने वाली, सफाई करने वाली सब होंगी। यहाँ से ही निकलेगी। यहाँ से मतलब इसी क्लास से बाबा कहते निकलेगी। फर्स्ट नंबर वाली जरूर अच्छा पद पाएगी। वह भाषणा आती है। बाबा को बच्चों से भाषणा आती है, ये बहुत अच्छी मुरली चलाते हैं, परंतु योग कम है। कोई स्त्री पुरुष से भी तीखी हो जाती है। एक ज्ञान में है, कहते हैं बाबा दूसरा पहिया ठीक नहीं है, एक दो को सावधान करना है। प्रवृत्ति मार्ग है ना, जोड़ी एक जैसी चाहिए, आप समान बनाना है। पिछाड़ी में तुम दुनिया को ही भूल जाएंगे। समझते हो ना कि हम हंस है, ये बगुला है। किसमें कोई अवगुण, किसमें कोई चटाबेटी भी चलती है। मेहनत बहुत है। बाबा कहते कि ऐसे ही राजधानी स्थापन नहीं होगी, ऐसे ही राज्य पद नहीं मिलेगा। मेहनत बहुत है भी बहुत सहज, लेकिन ये मेहनत जो है ये सहज है, बाबा कहते हैं।
सेकंड में जीवन मुक्ति, बिगर कौड़ी खर्च ऊंच से ऊंच पद पा सकते हैं। बिगड़ कौड़ी खर्च से बाबा कहते ऊन से भी ऊंच आप पद पा सकते हो। इसलिए बहुत सहज भी है। गरीब जो है वो अच्छी सर्विस करते रहते हैं। यह तो पता है ना कि कौन कौन खाली हाथ आए हैं। बहुत कुछ ले आने वाले आज है नहीं, और गरीब बहुत ऊंच मर्तबा पा रहे हैं। मना जो ब्रह्मा बाबा के समय परिवार बाबा को देख के समर्पित हो गए। बहुत सारा धन और तन के सहित सभी परिवार के सहित समर्पित हो गए। लेकिन बाबा ने कहा कि जो खाली हाथ आए थे, जो गरीब थे, वो आज देखेंगे तो उच्च मर्तबा पा रहे हैं। इसलिए गरीब ही अच्छा, क्योंकि जो साहूकार होंगे तो उनको जो दिया उसका अहंकार भी आ सकता है, और उस अहंकार के आधार पर वो आत्मा रावण के वश होकर के चलेगी, तो रावण क्या करेगा, खींच लेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि अच्छा है जो खाली मना, जब इस संगम युग पर हम खाली हैं ना, वैसे भी जैसे कि बहुत सारा धंधा धोरी या बहुत सारा विस्तार होता है, इसलिए तो वो साहूकार होता है, और विस्तार के कारण उसको फुर्सत नहीं मिलती है। और जो गरीब होते हैं तो उनका विस्तार इतना नहीं होता है, तो वो बाबा को अपना टाइम मतलब समय भी दे सकते हैं, या भले रहते हैं ग्रस्त में लेकिन समर्पित की जितनी ही यज्ञ सेवा भी वो कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि वो बहुत ऊंच मर्तबा पा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे खिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। है ना, इसलिए बाबा कहते हैं कि बेगर टू प्रिंस बनेंगे। तो इसलिए यहाँ हमको बिल्कुल भी बेगर बनना है। वो बेगर बनने में सबसे नंबर वन कौन है, तो ब्रह्मा बाप। इतना सब कुछ देते हुए भी जैसे कि वो बिल्कुल बेगर बन के रहा, है ना। उसको कभी अहंकार नहीं आया कि मेरा ही तन यूज हो जाता है, मैंने इतना धन दिया है, जो इतने सारे बच्चों को इतने साल तक मैंने उनकी पालना की। तो ये जो मैंपन है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बेगर। उसी क्षण सब कुछ बाबा को दे दिया और बेगर हो गया, खाली हो गया। जगदीश भाई इतना बुद्धिशाली आत्मा, जिसको बाबा व्यास कहते हैं, है ना, जिसको ही बाबा विघ्न विनाशक गणेश कहते हैं, तो वो भी आत्मा इतना ज्ञान का खजाना बुद्धि में लिए घूम रही थी, दुनिया में भी उनका इतना मान मर्तबा था। लेकिन बाबा की यज्ञ में देखा जाए तो वो कितना निरहंकारी था, है ना। हमेशा मुझे उनका वो मिसाल याद आता है। किसी वीआईपी को मिलने के लिए जगदीश भाई गए थे बेगली पार्क में, और जैसे ही उठ करके हैंडशेक किया तो आ, उनकी पैंट जो है वो ऐसे घुटने के ऊपर फट गई, और जैसे ही फटी तो उन्होंने उसके ऊपर हाथ रखा, और हाथ रख के उस वीआईपी के साथ बात की। तो उसके बाद तो अपने जेब में हमेशा वो सुई धागा रखते थे। इतना बुद्धिशाली आत्मा जो लौकिक दुनिया में प्रोफेसर है, वो यज्ञ में समर्पित होती है और इतना निरहंकारी होकर के रहती है, जो उनको बाहर जाएंगे तो बाबा को कह भी सकते थे ना कि बाबा थोड़ा तो कमा करके लेके आते हैं, सभी को कपड़े तो मिल जाएंगे। नहीं, नथिंग, है ना। बाबा ने जैसे श्रीमत दी, जो जीवन स्वीकार किया, जहां बिठाया, बस उसके बाद और कोई संकल्प नहीं। और इसलिए बाबा समझा रहे हैं गरीब बहुत ऊंच मर्तबा पा लेते हैं। तो इतना हमको गरीब बनना है, इतना ट्रस्टी बनना है। बाबा चाहते हैं ना कि हम जब ट्रस्टी बनेंगे तो हल्के होकर के रहेंगे, मूंझेंगे नहीं। गृहस्थी समझते हैं तो मूंझ, मेरा समझेंगे तो बोझ। तो ये सारे बाबा के महावाक्यों को हमको पकड़ना है। क्या बाबा समझाना चाहता है ना।
या किसको बाबा गरीब कह रहा है? धन जिनके पास नहीं है, घर जिसके पास नहीं है, या जमीन जायदाद जिसके पास नहीं है, उसको गरीब समझ रहा है, या जिसके पास सब कुछ होते हुए भी सब कुछ उसने समर्पण कर दिया है ना? तो किसको बाबा कह रहे हैं? इसलिए आज बाबा ने कहा ना कि अंतर्मुखी बच्चे ही ये पैगाम सभी को बहुत अच्छे से दे सकते हैं। अच्छा, धारणा के लिए बाबा सार समझाते हैं। पहली पॉइंट है, ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरने के लिए कर्म करते अंतर्मुखी बन अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ। ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरने के लिए कर्म करते अंतर्मुखी बन अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ। वैसे तो बैठ के अमृत वेला हम बाबा को याद करेंगे ही करेंगे, क्योंकि बैठने का असर सारे दिन के ऊपर होता है और सारे दिन का असर बैठने पर होता है, चाहे वो नुमा शाम या अमृत वेला है। मुझ आत्मा को बाप का फरमान है कि निरंतर मुझे याद करो। एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, देह और देह के संबंधियों से ममत्व निकाल दो, क्योंकि किसी में भी ममत्व होगा तो 100% हम बाबा को यथार्थ रीति याद न करने के कारण विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाबा ने गारंटी की, विकर्म विनाश होंगे, विश्व के मालिक बन जाएंगे, पाप भस्म हो जाएंगे। दूसरी पॉइंट है, प्रवृत्ति में रहते एक दो को सावधान कर हंस बन ऊंच पद लेना है। क्या बनना है? हंस और ऊंच पद लेना है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है, अपनी सिविल बुद्धि बनानी है। बाबा ने कहा कि आपके घर में क्रोध है, किटकिट चलती है, इसलिए ज्ञान ठहरता नहीं। तो बाबा चाहते हैं कि क्रोध का अंश भी निकाल देना है, अपनी सिविल बुद्धि बनानी है, क्रिमिनल जो है वो सिविल बनानी है। वरदान दिया बाबा ने, साक्षी हो कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाले, कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी भव। साक्षी हो कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाले, कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी भव। इसमें भी मम्मा का मिसाल याद आता है। मम्मा को एक बारी किसी ने गेहूं साफ कर रही थी, मम्मा पूछा, मम्मा अभी आप गेहूं साफ कर रही हो तो आपके मन में क्या संकल्प चल रहे हैं? तो मम्मा ने कहा, बच्चे अपने वाक्य को तो पहले ठीक करो, मैं थोड़ी गेहूं साफ कर रही हूँ, मैं अपने कर्म इंद्रियों के द्वारा साफ कर रही हूँ। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं, जब चाहो शरीर में आओ और जब चाहे चाहो अशरीरी बन जाओ। कोई कर्म करना है तो कर्म इंद्रियों का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूँ यह नहीं भूले। करने वाली नहीं हूँ, कराने वाली हूँ। करने वाली नहीं हूँ, कराने वाली हूँ। जैसे दूसरों से काम कराते हो तो उस समय अपने को अलग समझते हो, वैसे साक्षी हो कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ। मम्मा ने क्या कहा? मैं अपने कर्म इंद्रियों से करा रही हूँ, तो कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी बन जाएंगे। कर्म के बीच बीच में 1-2 मिनट भी अशरीरी होने का अभ्यास करो तो लास्ट समय में बहुत मदद मिलेगी। है ना, आजकल तो सभी के पास मोबाइल में ये ऐप आता ही है ना। बाबा के घर में ये नियम बना हुआ है ना कि 1 मिनट जरूर 1 घंटे में बाबा को याद करना है। तो बाबा कहते कि ऐसे कर्म करते बीच बीच में 1-2 मिनट भी अशरीरी होने का अगर अभ्यास करते हैं तो लास्ट समय में बहुत मदद मिलेगी। वरना इसको साधारण नहीं समझना है। ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बज रहा है लेकिन हम अपनी ही धुन में, अपने ही कामकाज में बिजी है, तो ये नहीं करना है। बाबा कहते कि ये ट्रैफिक कंट्रोल, ये विधि क्यों बनाई है? इससे कोई ना कोई सिद्धि प्राप्त होती है, इसलिए ये बनाए हुए हैं। इसलिए सारे कारोबार से फारिग होकर के 3 मिनट जब भी वो गीत बजता है तो अशरीरी होकर के अपने परम धाम के घर में बाबा के पास जाकर के बैठना है, स्वयं को शांति की शक्ति से भरपूर करना है और फिर शांति से अगला जो भी 1 घंटा है वो अपना कारोबार करना है। इसलिए बाबा ने कहा कि ऐसा अभ्यास अगर आप करते हो तो लास्ट में बहुत मदद मिलेगी।
स्लोगन है, विश्व राजन बनना है तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। ऐसे ही राजा नहीं बनेंगे। क्या करना पड़ेगा? अभी से विश्व की सेवा करनी पड़ेगी, विश्व को सकाश देने वाला बनना पड़ेगा, तो बाबा कहते कि विश्व राजन आप बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। तो आज का सुमन हम क्या लेंगे? मैं कर्म इंद्रिय जीत आत्मा हूँ, मैं अकाल तख्त नसीब अकाल मूरत आत्मा हूँ। क्या? मैं खुदा का पैगंबर हूँ, है ना, सच्चा सच्चा पैगंबर हूँ। और क्या पैगाम देना है? बाबा कहते हैं कि स्वयं को आत्मा समझ करके मुझे याद करो तो आपके विकर्म विनाश हो जाएंगे, आप पतित से पावन बन जाएंगे। तो आज का अव्यक्त इशारा हम सुनेंगे। मधुरता का गुण धारण करके मधुसूदन बाप का नाम वाला करने के लिए एक दो का मुख मीठा कराने के साथ आपका मुखड़ा भी मीठा हो। आपका मुखड़ा भी बाबा कहते मीठा हो, आपके पास इतनी मधुरता जमा हो जो बांटो तो भी भरपूर रहो। और इस खजाने को तो जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अगर कोई ज्ञान सुनाने वाला नहीं है तो भी आप मीठी शक्तिशाली दृष्टि देना। क्या कहते बाबा? कोई ज्ञान ना आप सुनाना चाहते हो लेकिन वो सुनने वाला नहीं है, तो क्या करना है? उसको मीठी बस बाबा कहते कि दृष्टि दे दो। इसलिए मुख मीठा कराने के साथ बाबा ने कहा मुखड़ा भी मीठा होना चाहिए, इतनी अपने अंदर मधुरता होनी चाहिए। जो बांटेंगे तो भी बाबा ने कहा भरपूर रहो, इतना जमा होना चाहिए, क्योंकि इस खजाने को तो जितना बांटेंगे उतना वो क्या हो जाएगा? बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। इसलिए बाबा ने कहा क्या करना है? मुखड़े को भी, चेहरे को भी मीठा बनाना है, इतना भरपूरता हमारे पास होनी चाहिए, दिखना चाहिए वो चेहरे से। अच्छा, ओम शांति। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से, समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। है बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी राजी सुखी जनता सारी। राजा भी राजी
सजग हो, तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुट बीच दरबार अपना सजाएं। खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया, कि खोया हुआ राज फिर से दिलाया। उपकार उसने किए हम पे इतने, के आभार धरती गगन मिल के गाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुट बीच दरबार अपना सजाएं।